नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में लगातार सड़क हादसे में बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन लोग हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह गाड़ियों की तेज रफ्तार को माना जा रहा है। लोग जल्दी के चक्कर में अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ में दूसरे लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। कुछ लोग सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान ट्रैफिक नियम को भूल जाते हैं और सीमित स्पीड की बजाय वो तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हैं, जो बाद में हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग तो इतने लापरवाह होते हैं कि वो शराब के नशे में और मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, जो हादसे का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। देश भर में हर रोज दर्जनों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। सरकार भी इसको लेकर समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करती है। तो वहीं सड़क पर होर्डिंग्स पर बने बैनर के जरिए भी चालकों को सजग किया जाता है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसी को लेकर प्रदेश के अलग अलग शहरों में इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और जनता से बातचीत की है। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर मौजूद हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने लोगों से बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। प्रदेश में लगातार सड़क हादसों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की लापरवाही दूसरों की जान पर भी महंगी पड़ती है। इसी मुद्दे को लेकर आज इंडिया न्यूज आम लोगों के बीच पहुंचा है, उनसे बातचीत करेगा कि आखिर कैसे इन हादसों को रोका जा सकता है। भाई साहब, लगातार देखने को मिलता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से हादसे होते हैं। लगातार प्रदेश में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सर, इसके लिए क्या ही कारण है। सबसे पहले तो क्या है कि हम चलाने वाले लोग क्या करते हैं कि एक तो हमारी जो बाइक है उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है। हमको उसकी एक स्पीड के नॉर्मल चलना चाहिए, क्योंकि हम घर से जब निकलते हैं तो अपने परिवार के लिए ही निकलते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी गाड़ी की क्या स्पीड है। हम उसको अंधाधुंध चलते हैं। लाल बत्ती होती है तो वहाँ रुकते नहीं है कि हमको आगे बढ़ना है, घर कोई हमारा ऑफिस का काम है, कोई हमको वहाँ पर रोक नहीं दे और हम जल्दी से जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमको शराब पीने की आदत पड़ गई है, तो शराब पी के लोग वहाँ ट्रैफिक गाड़ी चलाते हैं और उनको ये ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। माना कि आप शराब पीते हो, लेकिन शराब का पीने का मतलब ये थोड़ी कि आप खुद की जान को भी जोखिम में डालो और दूसरे की जान को भी जोखिम में डालो। ये सबसे बड़ी गलत है कि हमको शराब पीकर कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि नए साल के अंदर हम इस शराब से दूर रहें और इसकी जगह पर हम घर पे जाएं, अपने परिवार के साथ बैठें, हंसी खुशी जाएं और आराम से अपनी ड्राइविंग करें, ताकि हम आने वाले भविष्य को भी उज्जवल बना सकें। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। भरत जी, क्या लगता है कि देखिए लगातार ट्रैफिक रूल्स का लोग उल्लंघन करते हैं, शराब पीकर देर रात को गाड़ियां चलती हैं, तेज ओवर स्पीड में चलती है। क्या लगता है आपको किस तरह से कंट्रोल इन पर किया जाना चाहिए? क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी अपने प्रयास करती है, बावजूद उसके जो लगातार हादसों की जो आंकड़े हैं वो प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हमें पहले जनता को खुद को समझना होगा, क्योंकि जब हम गाड़ी को चलाते हैं तब कई बार जो युवा पीढ़ी है वो किसी न किसी आक्रोश में आकर, जोश में आकर जिस तरीके से गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाती है, दुर्घटना का एक वो भी मेन कारण होता है। साथ ही साथ देखिए, आप जब शाम को हमने कई बार देखा है कि लोग दारू पी के या किसी तरह का नशा करके गाड़ी को इतनी रफ्तार में चलाते हैं कि जिससे खुद तो दुर्घटनाग्रस्त होते ही हैं, साथ ही साथ वो किसी अन्य के परिवार के लोगों को भी दुर्घटनाग्रस्त करते हैं। और रही बात देखिए सरकार की और ट्रैफिक पुलिस की, तो हर साल जो एक पखवाड़ा शुरू होता है, अभी जनवरी में वो शुरू भी होने वाला है, जिसमें एक यातायात सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें हर तरीके से लोगों को समझाइश की जाती है कि अपनी स्पीड को आप कम रखिए। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि JLN मार्ग पर और अन्य जगहों पर कैमरे भी लगे हुए हैं, जहां ऑनलाइन चालान काटा जाता है अगर आपकी स्पीड 60 से ऊपर है, और हर जगह एक नियम कायदे कानून भी बताए जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम खुद पहले सजग रहें कि गाड़ी के अंदर बैठते हुए हम किस तरीके से गाड़ी को चलाएं। और साथ ही साथ जिस तरह के कई जगह ऐसे कट बने हुए हैं, देखिए जैसे कि आपने देखा हो BRTC का जो ये अजमेर रोड पे था और सीकर रोड पे था, यहाँ पे भी कई बार दुर्घटना हुई। केंद्र सरकार को भी इसके लिए कई बार लिखा गया है कि यहाँ पर इतनी दुर्घटनाएं हो जाती है, इनको रोका जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार के साथ साथ आम जनता को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि किस तरीके से वो गाड़ी घोड़ों को चलाए, एक लिमिटेड स्पीड बनाए रखे। और साथ ही साथ कई बार लोग अपने बच्चों को, जो 18 साल के पूरे भी नहीं होते, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, और वो उन बच्चों को गाड़ी दे देते हैं, क्योंकि अगर कभी दुर्घटना होती है तो ना ही तो बीमा क्लेम मिलता है और ना ही जो आगे वाला व्यक्ति जिसको दुर्घटना हुई है उसको कोई सुविधा मिल पाती है। तो कोशिश ये की जाए कि लोग अपने बच्चों को भी समझाएं कि एक उम्र, तय सीमा की उम्र से पहले उनको गाड़ी घोड़े चलाने ना दे, और अगर वो चलाते हैं तो उनको सख्त निगरानी के साथ उसको चलाने दिया जाए।
देखिए लगातार चीज़ें देखी जाती हैं, सरकार भी कानून बनाती है, बावजूद उसके भाई साहब देखा जाता है सड़क पे एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कई बार मौजूद नहीं होती है। बट ट्रैफिक के बारे में मैं ये कहूँगा कि आदमी जब घर से निकलता है उसे बहुत जल्दी होती है कि हमें ऑफिस जाना है और जल्दी पहुँचना है। इससे पहले आधे घंटे पहले निकले और गाड़ी की रफ्तार 40-45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जानबूझ के तुम यमराज को न्योता देते हो कि यमराज हमें बुलाए। नहीं भाई, वापस घर भी जाना है, घर हमारा परिवार इंतजार कर रहा है। अगर हम परिवार के साथ वापस जाएंगे, क्योंकि घर से जब निकलते तो पीठ दिखाई देती है और जब वापस जाते हैं चेहरा दिखाई देते तो बच्चे खुश होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि गाड़ी बहुत धीरे से चलाएं और आराम से जाएं और नियम का पालन करें और हेलमेट लगा के चलाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। देखिए जिस तरह से आपने लोगों की बात सुनी, कहीं ना कहीं इन ट्रैफिक के हादसों में तभी कमी आ सकती है जब हम और आप तमाम जो लोग हैं उनको समझना होगा, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं प्रदेश में जो बढ़ रहे सड़क हादसों के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनमें कमी आ पाएगी। कैमरा पर्सन तनुज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर। अभी आपने जयपुर की जनता की राय जानी और अब हम आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज, जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान जा रही है और रफ्तार का कहर आए दिन देखने को भी मिलता है। लगातार सेफ्टी नियम और सुरक्षा के कई अधिनियम होने के बावजूद भी रफ्तार के कहर में लोगों की जान जा रही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के लिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए कोटा से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, देखा गया है कि रफ्तार का कहर लगातार लोगों की जान ले रहा है। सरकारें कई नियम बना देती है, उसके बावजूद भी रोज़ लोगों की जान जा रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के अंदर रफ्तार को लेकर के। इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ तो लोग सही चलते हैं और सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाले अपना बैलेंस भी नहीं बना पाते हैं। यहाँ पे सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों के अंदर सड़क बनी हुई है और बाइक्स स्लिप हो जाती हैं, बहुत सीरियस इंजरीज हो जाती हैं। काफ़ी हद तक इंसान खुद गलतियाँ करता है, दोष दूसरे के ऊपर डालता है। एक तो ये ड्रिंक एंड ड्राइव का कॉन्सेप्ट जो है हिंदुस्तान के अंदर, ये बंद होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। इसका रीज़न ये है कि सरकार का, पुलिस का डर लोगों के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। काफ़ी हद तक गलत चीज़ अगर मैं बोलूँ तो शाम पड़े अगर हम गवर्नमेंट विभाग को भी चेक करें तो वो भी कई हद तक उस नशे के अंदर अधीन मिलते हैं और जब हम खुद ही उस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। तो सरकार को ये चाहिए कि अगर 3 बार ऑफेंस या 2 बार ऑफेंस हो गया है तो परमानेंट उस पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए और रीवैलिडेट नहीं होना चाहिए। यदि ड्रिंक एंड ड्राइव करके आदमी या एक्सेस स्पीड, नेग्लिजेंस जो कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आदमी करता है, शेखी दिखाने के लिए स्पीड मारता है, कैमरे लगे हुए हैं लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे हैं, सिटी के अंदर 60 से ऊपर कार एक्सीड हो रही है तो उसके ऊपर चालान नहीं जनरेट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के अगर हम कड़े नियम बनाते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हम कैंसिल कर देते हैं तो ही लोग सुधरना तैयार होंगे। उससे बड़ी एक चीज़ ये चाहिए, जब चालान की डेट्स आती हैं तो हर चौराहे पे आपको पुलिस वाले खड़े हुए मिल जाएंगे और सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। जबकि पुलिस विभाग से मैं ये अनुरोध करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको डेली बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर नियुक्त करें हर सर्कल के ऊपर, ताकि आदमी को, व्यक्ति को उस चीज़ की आदत पड़ सके, उसको ये समझ में आ सके कि नहीं, ये जो नियम बना है, जो रूल बना है, हमें अनुशासन में ही रह के चलना पड़ेगा। हर समय हमें कोई देख रहा है, हमें कोई भी पकड़ सकता है। हम 4 दिन खड़े हुए हैं महीने के अंदर और बाकी के 26 दिन वहाँ पे कोई है नहीं, तो एक अंदर से फियरलेस आदमी का मन होता है कि ठीक है 4 दिन चेकिंग होगी, बाकी दिन हम फ्री हैं। रात को 8 बजे के बाद में ड्रिंकिंग ड्राइव के केस सबसे ज़्यादा आते हैं, मगर 8 बजे के बाद में पुलिस को चौराहों से हटा लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? रफ्तार का कहर जितने नागरिक जिम्मेदार हैं उससे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी भी तरह की कोई नैतिक कर्तव्य उन्होंने लिया हुआ नहीं है। जिस समय ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे हम चौराहों से यदि पुलिस को हटा लेंगे तो आप कैसे अपराधियों को पकड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं वो आजकल 14 के बाद ही पेरेंट्स जो हैं उनको
व्हीकल्स जो है वो दे देते हैं, उनके पास ना कागज़ होते हैं ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, पर उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। ठीक उसी तरह वाहन हमारी सुरक्षा के लिए है, हम टाइम कम में हम कहीं जा सकते हैं, हमारी सुलभता के लिए है, पर हम उन चीज़ों को जो है जिम्मेदारी हम अपने सही ढंग से उनका वहन नहीं करते हैं और ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, हम हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो इसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस जो है उनको मुस्तैद होना चाहिए, पेनल्टी की राशि बढ़ाई जाए और एक बार एक्सीडेंट के अंदर या विदाउट पेपर यदि वाहन जब्त होते हैं तो उनको दोबारा उपलब्ध कराने का जो टाइम है उसको बढ़ा दिया जाए और पेनल्टी, अच्छी खासी पेनल्टी लगाई जाए, तभी ये चीज़ें नियंत्रण में आ पाएंगी। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में ड्रिंकिंग ड्राइव पैशन सा बनता जा रहा है, क्योंकि नशे का हर कोई आजकल जो बड़े स्टार हैं वो खुद नशे का प्रचार कर रहे हैं और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इसको पैशन मान रही है। हाँ, युवा पीढ़ी इसको पेशेंस मानती है और बहुत ज़्यादा फॉलो भी करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एज लिमिट तय की हुई है, भाई कहीं जगह पीना अलाउड होता है, नहीं होता है, कहीं होता है, तो उस जगह पे लोग, युवा पीढ़ी उसको फैशन में ले आई है कि वो भी करता है तो हम भी करते हैं। अब ऐसा होता है जो लोग नहीं ड्रिंक करते हैं उनको बोला जाता है तू करता ही नहीं है, तू चखता ही नहीं है, चख तो सही, तो ये चीज़ गलत है। उसके बाद में वो ड्राइव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। पुलिस उनके चेक भी नहीं करती है, कई बार चेकिंग होती है तो वो बच जाते हैं पैसे देके, घूस दे करके, वो चीज़ गलत है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में राजनीति ज़्यादा हावी नहीं है, जिससे भी रफ्तार का कहर बढ़ रहा है। बिल्कुल हावी है सर। जैसे कि अभी जितने भी हिट एंड रन के हमने केस देखे हैं, तो सलमान हो गए, बड़ी जो भी सेलिब्रिटीज़ हो गई, कुछ भी दिल्ली में बड़े बड़े केसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है वो लोग उनकी जो है सब मिले जुले रहते हैं तो वो बच जाते हैं। उनको लगता है कि हम कितनी भी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे कुछ भी हो जाएगा, चाहे कोई भी फुटपाथ पर सो रहा हो, किसी की भी डेथ हो रही हो, तो उससे कोई उनको मतलब नहीं होता है। उनको अपनी स्पीड से, अपने पैशन से मतलब होता है, और क्योंकि उनको पता है कि हम अगर पकड़ भी लिए जाएंगे तो हम बच जाएंगे वापस से, तो उस चीज़ का उनको कोई डर नहीं होता है। तो राजनेताओं का तो मतलब सपोर्ट है ही उनको, तो इसीलिए उसकी वजह से ये चीज़ बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा। कहीं ना कहीं लोग जो हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं क्या? नहीं, सब लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग हेलमेट लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ इंडिकेटर देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ ट्रैफिक लाइट्स पर रुकते हैं, नहीं रुकते, पर हमें करना चाहिए फॉलो, क्योंकि रूल्स फॉलो करेंगे तो हम सही से सुरक्षित पहुंच पाएंगे अपने घर पर। कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर, भले 5 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं, पर स्लो चलें, हम धीरे, अपनी गति हमेशा अपने कंट्रोल में रखें, अपने व्हीकल को अपने हाथ में। तेज चलेंगे तो रोज मिलेंगे, जल्दी चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। कई बार ट्रकों के पीछे टैगलाइन लिखा होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर अंकित करती है दुर्घटना से देर भली। तो क्या लगता है मैडम, लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? लोग ट्रैफिक रूल्स को कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फॉलो नहीं करते उनकी वजह से जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपनी गाड़ी सही तरीके से चला रहा है पर सामने वाला गलत आके एक्सीडेंट करता है, तो इस केस में दोनों की ही जान जाती है। तो इसमें जिसने गलती नहीं है उसकी भी जान जा रही है। लेकिन ये हम तीनों का, इसमें समाज का भी, सरकार का भी और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं सबका ये मिले जुले एफर्ट्स होने चाहिए कि हम रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो फिर इसमें कई फैमिलीज़ जो हैं, इसमें आप देखिए कि अगर एक ही कमाने वाला है घर में, उसकी भी डेथ हो जाती है, तो फिर आप उसको कंपनसेशन दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे उसकी लाइफ तो वापस नहीं मिल सकती। तो ऐसा है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, पुलिस को भी, गवर्नमेंट को भी, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी जल्दी गाड़ियाँ दे देते हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं होते हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको ठीक से एजुकेट करें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक आदेश निकाला है, उसमें ये कहा गया है कि सीट बेल्ट आगे वाले के लिए जितनी अनिवार्य है उतनी पीछे वाले के लिए भी अनिवार्य है। तो क्या लगता है हिंदुस्तान में ये रूल फॉलो किया जाएगा? क्योंकि यहाँ तो लोग हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, आज भी लोग अपना शिक्षित होने के बाद भी अशिक्षितता का परिचय देते हैं। सर बिल्कुल, उन्होंने तो बहुत अच्छा रूल निकाला है, बट सबसे मेन है यहाँ की कानून व्यवस्था। जब तक कानून व्यवस्था, बस उन्हें दुनिया पता है आम जनता को कि ये पुलिस वाले चौराहे पे ही खड़े रहते हैं, बट ये गलत है। ये हर जगह एनी टाइम, जैसे सर ने कहा 4 दिन तक खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। रेगुलर ही रूल बनेगा तभी जाके फॉलो होगा। हमेशा उनका चालान बने और जो उनका लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस समय भी निरस्त हो जाए। किसी राजनीतिक नेता का फ़ोन आने पर या कुछ आने पर उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह की छूट नहीं हो मिले, तभी जाके देश की कानून व्यवस्था सुधर पाएगी, अन्यथा तो सर कोई भी रूल फॉलो नहीं हो पाएगा।
मैडम कहीं ना कहीं एजुकेशन में मैडम ये ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, अदरवाइज़ पढ़ाया भी जाता है बट उसके बावजूद भी कुछ भी फॉलो नहीं होता है। कई जगह पे कुछ एजुकेटेड पर्सन ही होते हैं जो एजुकेशन के रूल्स पढ़ते हुए भी एजुकेशन के रूल को तोड़ा जा रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। जो हमारे यहाँ पे पुलिस ऑफिसर वगैरह है, हाई अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं, वो खुद भी 8 बजे के बाद नशे में धूत होकर गाड़ी चला रही है, सब कुछ काम कर रहे हैं बट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जब रूल और रेगुलेशन सख्त होंगे तब जाके रफ्तार के कहर पर लगाम लगेगी। सरकारें नियम और कानून कायदे कई बना दे, मगर जब तक कड़े नियम नहीं होंगे, जब तक रफ्तार के कहर पर लगाम लगना मुश्किल है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। अब हम आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां पर लोगों से बातचीत की और उनकी राय भी हमारे संवाददाता जावेद खान ने जानी है। लगातार रफ्तार की कहर से आज के इस युग के अंदर जो है युवाओं की मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। क्या कारण है, किस तरीके से रफ्तार का जो कहर में अंकुश लग सके, क्यों लोग ज़्यादातर से अधिकतर जो लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं जो बहुत बेस्पनाह स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं। अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनमें खास बात करते हैं। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस तरह देखा जा रहा है कि लगातार रफ्तार का कहर बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं की दुर्घटनाओं में मौतें होती चली जा रही है। क्या कारण है रफ्तार के कहर को किस तरीके से अंकुश लगा? देखिए, जिस प्रकार से युवाओं में एक ये प्रचलन चला गया कि भाई गाड़ी ऐसी ली जाए जिसकी स्पीड कम से कम 150-200 की स्पीड हो, लेकिन आपको मालूम है कि रोड बहुत छोटे छोटे हैं और रोड छोटे होने के कारण आप देखिए कि रोड पे स्पीड ब्रेकर भी हैं, यातायात व्यवस्था भी है, ट्रैफिक पुलिस कहाँ तक ध्यान देगी, जबकि गाड़ियाँ रोकने के लिए उनके पूरा इंतजाम करते हैं। लेकिन नई जो युवा पीढ़ी है निश्चित रूप से नशे की लत में, नशे के साथ साथ उनमें जो जोश है, माँ बाप से लड़ के झगड़ के वो तो पैसे से गाड़ी मंगा लेते हैं और अगर नहीं दिलाओ तो आत्महत्या की धमकी देते हैं या 50 तरह के टॉर्चर करते हैं। आजकल की नई युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल मतलब सब्र का बांध उनके पास है ही नहीं और वो हताश होकर वो क्या करते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं और गाड़ियाँ लेने के बाद वो जो सी सोसाइटी होती है उसके बाद वो ड्रिंक्स करते हैं, अल्कोहल पीते हैं और उसके बाद में जब वो भिड़ते हैं तो वो उनके माँ बाप को इतना दुख होता है कि हमने गाड़ी दिलाई और वो गाड़ी दिलाने के कारण ये है कि उनको जवान युवाओं को पीढ़ी को खोना पड़ रहा है। अभी आज देखिए 90% एक्सीडेंट है ये युवा पीढ़ी से हो रहे हैं, चाहे 2 व्हीलर में हो चाहे 4 व्हीलर में हो। एक नशे की लत, आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री में चल जाइए, वहाँ भी बड़े बड़े हीरो ड्रग्स के नशे से, किसी भी नशे से एक्सीडेंट होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्षति इंसान की होती है या खुद की तो होती है, दूसरे की भी होती है। आपको खुद की चिंता नहीं है लेकिन कम से कम दूसरे की परवाह करते हुए कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी की स्पीड धीरे रखें और इस प्रकार की माँ बापों को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार की कोई गाड़ी नहीं दिलाएं जिसकी स्पीड 40 से ऊपर हो। अभी जो इलेक्ट्रिक बाइक आने लगी है छोटी छोटी, उनकी स्पीड 60 है, ऐसी गाड़ियाँ दिलाइए जिससे कम से कम एक्सीडेंट भी हो तो आदमी बच सके। बिल्कुल सही बात है कि जो गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से रोड मार्ग चला रहे हैं, जिसको किसी न किसी तरीके से उस पर अंकुश लगाना तो ज़रूरी है ही। ज़्यादातर देखा गया है कि मोबाइल के ऊपर भी लोग बात करते हैं और मोबाइल पे बात करने पर भी दुर्घटना का एक बड़ा कारण हो जाता है। क्या कहेंगे मोबाइल पे बात करने के बाद? मैं तो खुद जाऊँ, हाँ, इनसे पिक्चर हमारा को डर लगता है। आजकल के नए वीडियो चला रहे हैं लड़के, उनको गाड़ी घोड़ा बना दिया पहले बहुत समय फास्ट बहुत चलाते। पाबंदी बहुत ज़रूरी है कि देखिए कि जब तक पाबंदी नहीं आएगी, खुद में सोच समझ नहीं आएगी, जब तक इस पर अंकुश नहीं लग सकता है। आप इस बारे में क्या राय है? जैसे कि हमारी एज के लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो मैंने भी नोटिस किया है बहुत ही लोग गाने वाने सुन के गाड़ी को चलाते हैं, कान में ईयरफोन्स वगैरह, तो इससे जो ट्रैफिक की नॉइज़ वगैरह होती है वो कैंसिल हो जाती है काफ़ी। तो उसकी वजह से उनको आसपास की जगह का ध्यान नहीं रहता है कि पीछे से गाड़ी आ रही है या साइड से गाड़ी जा रही है, वो अपनी धुन में अपना गाड़ी चलाते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। लेकिन उनकी सही बात है, उन्होंने सही बोला है कि मोबाइल पे कान के ऊपर ईयरफोन लगा के और जिस तरीके से लोग बाग गाड़ियाँ चलाते हैं, बच्चे लोग जो गाड़ी चलाते हैं, सारी डिस्टर्बेंस हो जाता है और ट्रैफिक का नियमों का पालन नहीं कर पाते। इसको लेकर राज्य सरकार को, प्रशासन को भी बहुत सजग रहना पड़ेगा। जब तक प्रशासन सजग होगा, चालान मुस्तैदी से नहीं काटे जाएंगे, तब तक इसका अंकुश नहीं ले सकता है। अनुपम जैन के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। फिलहाल बोलियो राजस्थान में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज़।